दोस्तों बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पर। आज की वीडियो में बात करेंगे सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में। बताएंगे कि सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या होता है, इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं और ये रिले बेस्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर किस तरह से अलग होता है और ये कैसे काम। ये देखिए दोस्तों, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर अंदर से कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। इसमें देखिए आमतौर पर रिले नहीं होती है, लेकिन जो रिले आप देख रहे हो ये रिले हाई कट और टाइमर के लिए है। इसमें इसके अलावा और कोई काम नहीं है, कोई फंक्शन जैसे वोल्टेज कम या ज़्यादा करने के लिए इसका कोई रोल नहीं है। और ये देखिए इसका ये एक ट्रांसफार्मर दे रखा है, टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर है। और ये इसमें देखिए मोटर दे रखा है, मोटर के थ्रू ही इसका ये जो डिमर है, डिमर ऑपरेट होता है। आपको जो बता रखा था, रिले का काम इसका डिमर करता है। और इसका ये सर्किट बोर्ड है और डिस्प्ले भी इसका यही दे रखा है। तो नॉर्मल रिले बेस्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर्स रहते हैं, इनकी आउटपुट 200-250 वोल्ट के बीच में रहती है, क्योंकि इसमें अलग रिले स्टेप्स लेती हैं और 50 वोल्ट का वेरिएशन आता है। अच्छा, अपना जो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है इसमें रिले का यूज नहीं है। रिले के लिए देखिए इसमें ये डिमर यूज किया गया है और इसमें जो हम आउटपुट इसकी जितनी सेट कर दें, लगभग 220 इस आउटपुट इसकी सेट की जाती है, तो इसकी आउटपुट उतनी ही निकलती है। इसमें फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं होता है। और जो रिले बेस्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर रहता है उसमें फ्लक्चुएशन अक्सर होता रहता है। आपको चलाकर बताते हैं, दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ये देखिए हमने इसे डिमर पर लगा दिया है। अब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे। इसकी रेंज 150 वोल्ट है, तो तकरीबन हम 150 वोल्ट इसे देंगे। अभी देखिए इसने आउटपुट नहीं निकाली है, इसने आउटपुट अब निकालना शुरू किया है। अब आउटपुट वोल्टेज पर ध्यान दीजिएगा। हम डिमर से वोल्टेज कम या ज्यादा करेंगे तो देखिए इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगा। जो फ्लक्चुएशन होता है आमतौर पर जो रिले बेस्ड स्टेबलाइजर होते हैं, रिले का लोड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट होता है, तो वो फ्लक्चुएशन होता है इसमें। और जो हमारे सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर है, इसमें वोल्टेज कम या ज्यादा होने पर ये देखिए मोटर पे ध्यान दीजिएगा, जो इसका डिमर है एक कार्बन के थ्रू अलग अलग वोल्टेज ये सेलेक्ट करता है और इससे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं होता है। इसका बेनिफिट ये है कि हमारे घर पर या किसी भी मशीन पर अगर हम इसे लगा रखते हैं तो उससे फ्लक्चुएशन से होने वाली दिक्कतें नहीं आती हैं और जितने भी इक्विपमेंट इसके थ्रू चलते हैं वो सब सेफ रहते हैं। ये इसका सिस्टम है, ठीक है। रिले का काम इसमें ये हमारा डिमर कर रहा है। और इसका आपको एक सिस्टम और बताते हैं जो नॉर्मल वोल्टेज स्टेबलाइजर और सर्वो को अलग करता है, वो चीज़ भी आपको बताते हैं। दोस्तों, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में एक ऑप्शन ये भी दे रखा होता है कि आप चाहो तो इसे कंट्रोल मोड पर चला सकते हो या आप इसे मैनुअल मोड पर भी चला सकते हो। इसके लिए हमें स्विच से इसे सेलेक्ट करना पड़ता है। अभी देखिए कंट्रोल मोड पर है, हमें मैनुअल मोड पर सेलेक्ट करने के लिए इसे पुश करना पड़ेगा। स्विच को हमने पुश कर दिया और ये देखिए इसने मैनुअल मोड सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें ये वोल्टेज कम या ज़्यादा होंगे तो हमारा स्टेबलाइजर इसमें कोई भी वर्क नहीं करेगा। इसके लिए वोल्टेज कम या ज़्यादा करने के लिए हमें स्विच के थ्रू अप एंड डाउन करना पड़ेगा। देखिए अगर हमें अप करना है तो अप वाले स्विच को हम पुश करेंगे, इससे वोल्टेज बढ़ जाएंगे। और डाउन करने के लिए हम डाउन वाले स्विच को पुश करेंगे। जितना हम स्विच को पुश करेंगे उतना वोल्टेज कम होंगे। और इसी तरह से अप करने के लिए हमें अप वाले स्विच को पुश करना पड़ेगा। तो इसमें ये एक ऑप्शन दे रखा होता है। ये ऑप्शन इसलिए होता है कि बहुत सी चीज़ें चलाने के लिए हमें वोल्टेज 200 वोल्ट से कम चाहिए होते हैं या फिर 230 वोल्ट से ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो हम मैनुअल मोड पर चलाकर अपनी मर्जी के वोल्टेज इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें ये सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और दोबारा हम इसे ऑटोमेटिक मोड पर लाने के लिए इस स्विच को हम फिर से पुश कर देंगे। ये हमारा ऑटोमेटिक मोड पर आ गया। रही बात कीमत की, तो कीमत में सर्वो स्टेबलाइजर रिले बेस्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर के मुकाबले में थोड़े महंगे होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर कैसे वर्क करता है। हमारा वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।